वेलकम माय डियर फ्रेंड लिब्रास तुला राशि। हाय लिब्रास तुला राशि, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं, खुश हैं, आगे बढ़ रहे हैं। माय डियर लिब्रास, मैं शिप्रा हूँ। मेरे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। और आप मेरे चैनल में अपना रीडिंग देखने आए हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। माय डियर लिब्रास, ये आपके नवंबर 2025 1 to 15 नवंबर 1 से 15 तारीख के लिए लव रीडिंग होगी। और इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके एनर्जीज, आपके कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, आप क्या चाहते हो, ये सब देखेंगे। और आपके पार्टनर की भी देखेंगे, उनके भी कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, वो क्या चाहते हैं, सब देखेंगे। आखिर में देखेंगे कि आपके लव लाइफ में नवंबर 1 से 15 क्या चल रहा है, क्या हो रहा है आपके लव लाइफ में। ठीक है, ये सब देखेंगे। और अगर कोई ब्लॉकेजेस है वो भी देखेंगे, उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, पर सबसे पहले जो हम देखेंगे वो है अब तक की आपके लव लाइफ कैसी जा रही थी। अब तक कैसे, नवंबर से पहले तक की आपकी लव लाइफ कैसी थी। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। माय डियर लिब्रास तुला राशि। ओके, पीछे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, तो कोई आवाज़ आई तो प्लीज़ आप इग्नोर कीजिएगा। ओके, और मेरी आवाज़ थोड़ी ख़राब है, इसको भी बियर कीजिएगा। ओके, पहला कार्ड आपके अब तक की लव लाइफ के लिए 3 ऑफ स्वर्ड्स आया है, पर ये रिवर्स आया है। रिवर्स के मीनिंग थोड़ा सा चेंज हो जाता है, अभी दोनों एक साथ देखते हैं। ओके माय डियर लिब्रास, आपके लव लाइफ जब से शुरू हुई थी तब थोड़ी सी अड़चनें आई थी। कोई इस तरीके से शुरू हुई थी जहाँ पर ऐसा था कि बहुत दुख मिल रहा था, बहुत दर्द मिल रहे थे, बहुत झगड़े, बहुत डिबेट, मतलब एक रूडनेस कुछ था बिहेवियर में। हो सकता अपने पार्टनर की तरफ से हुआ हो या आपकी तरफ से हुआ हो, पर ऐसा इस तरीके से स्टार्ट हुआ होगा या कुछ समय पहले ऐसा सिचुएशन था। उसके बाद आप दोनों ने अपने आप को अपने ग्रो करी अपने लव लाइफ की, और धीरे धीरे ये लव लाइफ चल पड़ा है। अब द वर्ल्ड कहता है कि ग्रोथ की तरफ है, और आप दोनों अच्छे समय के इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है द मैजिशियन। मैजिशियन एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, मैजिशियन ये कार्ड कहता है कि आपको, मैजिशियन बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऐसा कार्ड है जो कि मैजिक क्रिएट करता है। मैजिक कैसे मैजिक क्रिएट करता है, जैसे जो नहीं हो सकता वो भी मैजिक के थ्रू हो जाता है, मतलब मैजिक क्रिएट हो जाता है। अब आपके रिलेशनशिप में क्या हुआ कि आप दोनों ने मिलके ऐसी मैजिक क्रिएट करी। मैजिक क्रिएट मतलब जो नहीं होना था वो भी पॉसिबल किया, जो इम्पॉसिबल था इम्पॉसिबल को पॉसिबल किया। मैं इसीलिए पॉसिबल बोल रही हूँ। ये कार्ड नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है। पर इसके साथ जो कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स स्टेबिलिटी, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को डिपिक्ट करता है। और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के जो भी करना चाहिए, जो मेहनत करना चाहिए, उसकी बात करता है कि बहुत मेहनत की है हमने, या तो ये रिलेशनशिप खराब हो रहा था उसको ठीक अच्छा किया हमने। अपने अपने जो टैलेंट है, अपने 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 जो गुण है, अपने 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 जो पॉजिटिविटी है, उससे आपने इस रिलेशनशिप को मैजिक मैजिकल क्रिएट किया। और ये रिलेशनशिप क्या है कि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए आपने आगे बढ़ा है। ओके, नेक्स्ट है, देखते हैं हम 10 कार्ड्स लेंगे। पहले ही बोल रही हूँ 4 हो गए। डेथ, डेथ कार्ड, डेथ एंड रीबर्थ है। एक्चुअली सिर्फ डेथ ही नहीं होता है, रीबर्थ भी है। ओके, आपकी रिलेशनशिप ऐसा बार बार ऐसा हुआ, कभी कभार ऐसा हुआ कि 5 ऑफ स्वर्ड्स बहुत ही फाइट हुआ है कन्वर्सेशन के द्वारा, बातचीत झगड़ा इस तरीके से हुआ है। फिर ऐसा लगा कि ख़त्म हो जाएगी, पर फिर से वो शुरू हुआ है। ऐसा इस बार भी हुआ है, ये भी हुआ है। ठीक है,
इसके बाद 5 ऑफ पेंटिकल्स। 5 ऑफ पेंटिकल्स बहुत मिसिंग एनर्जी बोलते हैं, एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, आप दोनों एक दूसरे के आप दोनों जैसे ही ये पोजीशन आया, झगड़ा और विवाद ऐसे हुए, तब आप दोनों को लगा कि रिलेशनशिप खत्म, ऐसा लगा खत्म। पर फिर से स्टार्ट हुआ। पर शुरू शुरू में जब फिर से स्टार्ट हुआ, तो आपको ऐसा लगा लव लाइफ में पहले मतलब मिसिंग है। कुछ ऐसा लगा कि जो लव लाइफ में जितना होना चाहिए एनर्जीज, जो रिलेशनशिप पे जो प्यार मोहब्बत होना चाहिए, वो सब नहीं हो पा रहा है। वो सब ये ऐसे कार्ड है, ये 5 ऑफ पेंटिकल्स है, जो मिसिंग एनर्जी बोलते हैं कि मिसिंग है कुछ ना कुछ। पर ये रिवर्स में आया माय डियर। रिवर्स में आने का मतलब है कि ऐसा हुआ तो है, पर ये ठीक भी हो गया है आगे जा करके। इसके भी जो है ना, ये कार्ड भी रिवर्स में आया। इसका मीनिंग भी वही है कि बहुत ही झगड़ा विवाद हुआ तो है, पर बहुत जल्दी ठीक भी हो गया। मतलब उसके बाद, ठीक है, उस पे ज़्यादा आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, मतलब उसको इग्नोर किया। इसको भी यही कहते हैं कि मिसिंग जो थी आपके लव लाइफ में, प्यार मोहब्बत की मिसिंग, वो दोनों ने मिलके ठीक किया। इसको इतना इम्पोर्टेंस दिए नहीं, मतलब जितना मतलब इम्पोर्टेंस, मतलब इम्पोर्टेंस देना क्या कहते हैं कि उसको लेके पकड़ के बैठ जाना, कि नहीं है प्यार तो इसके लिए पकड़ के बैठ जाना। पर आपने इसको पकड़ के नहीं बैठे रहे, आपने फिर आप दोनों ने या दोनों में से किसी एक ने फिर कोशिश करी। किंग ऑफ पेंटिकल्स लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी बोलते हैं। लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, ऑनेस्ट एक्शन, ऑनेस्टी से इस लव लाइफ को आगे बढ़ाना, ये सब कहते हैं। अब 8 कार्ड्स हो गया, 2 और लेंगे हम, ठीक है। हर्मिट। अब हर्मिट क्या कहता है कि यस, हर्मिट एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स, ये कहता है कि हर्मिट ये कहता है कि आपने अपने लव लाइफ के बहुत ही मतलब जांच पड़ताल करी कि कहाँ हमारी गलती हुई है, क्या गलती हुई है, गलती किस तरह सुधारा जाए। इस तरीके से आपने कोशिश की है। और ये अपनी, ये भी साथ में एक कार्ड आया। एक कार्ड कहता है आप लोगों ने अपनी अपनी जो देखभाल करी, मतलब कैसे देखभाल, कि जो आपके अंदर गलत सोच भावनाएं थी, जिस वजह से प्रॉब्लम हो रही थी, उस चीज को आप लोगों ने मिलके ठीक किया। या तो मिलकर ठीक किया, या तो किसी एक ने ये काम किया, पर ठीक हो गया। ठीक है, रिलेशनशिप ठीक हो गया। सो और अच्छी तरह आप लोगों ने अपना अपना जो प्रॉब्लम्स थी, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करी। यहाँ तक आप लोगों की लव लाइफ चल रही है। अब बॉटम ऑफ द डेक में देख लेते हैं किंग ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक है कि प्यार है, अच्छा जैसे आप चाहते हो, प्यार तो प्यार है, प्यार महसूस करते हो, और इस प्यार को लॉन्ग टर्म में आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक ये इसको लॉन्ग टर्म में ले जाना चाहते हो। ठीक है, लॉन्ग टर्म मतलब आगे तक एंजॉय भी करना चाहते हो लव लाइफ ऑनेस्टी से। ठीक है, अब हम देखते हैं आपके पार्टनर के एनर्जी क्या है नवंबर 1 से 15। आपके लिब्राज, आपके पार्टनर की एनर्जी नवंबर 1 से 15 2025, क्या एनर्जी है, क्या इंटेंशंस है, क्या वो चाहते हैं, क्या वो सोच रहे हैं, ये सब हम देखेंगे। ठीक है, और क्या एक्शन लेंगे ये भी। सो देखते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स आपके पार्टनर के यहाँ से आया। 5 ऑफ पेंटिकल्स मिसिंग, कुछ मिस होना बोलते हैं, कुछ खो जाना, कुछ खत्म हो जाना, इस तरीके से। ठीक है, पर ये कार्ड कहता है जिसको आप खत्म हो जाना सोचते हो वो एक्चुअली खत्म नहीं है। ये भी ये कार्ड बोलते हैं कि एक्चुअली खत्म हुआ नहीं है। आप सोचते रहे हो कि ये खत्म है, इस तरीके से एनर्जी जैसे इसमें भी आया। आप दोनों के अब तक की एनर्जी में भी ये कहता है कि खत्म आप ऐसा सोच रहे हो पर हुआ नहीं है ऐसा। अब इसके साथ कार्ड आया 4 ऑफ पेंटिकल्स। 4 ऑफ पेंटिकल्स ये कार्ड कहता है कि अपने लव लाइफ में जो भी मिसिंग थी, उस मिसिंग के ऊपर काम करना, और अपने जो लव लाइफ को दिल से पकड़ के रखना। जैसे कि ये देखिए, जैसे ये एक पर्सन है जो लव लाइफ में पकड़ के रखा है, देखो आप पेंटिकल्स को,
ये पेंटिकल्स है, पेंटिकल्स रिलेशनशिप को भी बताते हैं, मनी को भी बताते, उसको पकड़ के रखा है जैसे गोदी में ना बच्चे के जैसे। सो ऐसा बच्चों जैसे पकड़ के रखा है ताकि ये खत्म ना, मतलब ना चला जाए रिलेशनशिप, क्योंकि ये मिसिंग ऐसा लग रहा है कि चला जाएगा, इस टाइप का फीलिंग है इसीलिए। तो ये आगे का कार्ड है डेविल एंड डेविल एंड स्ट्रेंथ। अच्छा, ऐसा है कि उनकी ऐसी एनर्जी है, या तो उनकी गलती थी आपके पार्टनर की, या तो उनकी फैमिली से या कहीं से उनको ऐसा डेविल एनर्जी फील होता है, फील होगा। ये जो फील हो रहा है नवंबर में, डेविल एनर्जी क्या होता है? गुस्सा आना, अ, विश्वास ना करना, मतलब जितनी भी टाइप के नेगेटिविटीज है ना उस सब की डेविल डील करता है। तो ऐसा भी हो सकता है जैसे कि जो नहीं है उसको भी, जैसे कि अगर ऐसा लग रहा है कि मिसिंग है प्यार में, वो फील करना भी डेविल एनर्जी है। मतलब कमी वो होना, खुश ना रहना, मतलब तो उदास रहना भी डेविल एनर्जी है। पर वो स्ट्रेंथ बनाए रख रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि ये लव लाइफ में उन्होंने अपना स्ट्रेंथ बनाए रखेंगे, मतलब ये नवंबर में रख रहे हैं, स्ट्रेंथ बनाए रखते हुए दिख रहे हैं। चाहे कितना ही प्रॉब्लम आए, कहीं से भी प्रॉब्लम आए, पर आपकी पार्टनर जो है वो इस एनर्जी को जाने दे रहे हैं और ख़त्म करके स्ट्रेंथ अपने अंदर ला रहे हैं, ताकि वो पॉजिटिव सोचे, पॉजिटिव काम करे, प्यार पे विश्वास रखे, प्यार को ताकत मिले, इस टाइप का। नेक्स्ट है फाइव ऑफ स्वर्ड्स। फाइव ऑफ स्वर्ड्स ये कहता है कि लड़ाई झगड़ा, डिबेट, रूड बातचीत, ठीक है। टेन ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, हाँ, माय डियर लिब्राज, तुला राशि, फाइव ऑफ स्वर्ड्स ऐसा सोच है कि झगड़े विवाद तो हुए हैं, उनकी एनर्जी में बात कर रही हूँ। झगड़ा विवाद अगर हो तो वो सोच रहे हैं कि ये सब खत्म करके खत्म हो जाएगी और अच्छी फैमिली बन जाएगी। ये एक कुछ कुछ लिब्रास के ऐसा होगा, कुछ के लिब्रास के ऐसा होगा कि फैमिली इंटरफेरेंस की वजह से झगड़े विवाद हो रहे हैं। फैमिली इंटरफेरेंस, फैमिली में कलेश, ये सब चीजें, मतलब रूड बातचीत, ये सब फैमिली के साथ ये भी हो सकता है। तो फैमिली कार्ड के साथ ये आया, ठीक है। तो या तो वो चाहते हैं कि कितना झगड़ा विवाद हो जाए, हम एक हैं, हम फैमिली बनाएंगे, हम लॉन्ग टर्म में रहेंगे, ये एक सोच हो सकता है। दूसरी सोच हो सकती है, दूसरी एनर्जी ये भी हो सकता है कि फैमिली वाले अड़चन डाल रहे हैं, बाधाएं डाल रहे हैं, और पर वो ताकि आप लोग आगे ना बढ़ो, ठीक है। ये दोनों विषय अलग अलग लिब्रास के लिए अलग अलग बात होगी, ओके। सो उस हिसाब से लीजिएगा। एम्प्रेस, इसके बाद एम्प्रेस है एंड नाइन ऑफ स्वर्ड्स है। नाइन ऑफ स्वर्ड्स भी प्यार को, प्यार से दूर हो जाने की बात करता है कि जो था, जो प्यार है उसके अपने पार्टनर से दूर होने की बात करता है, अपने पार्टनर से दूर जाने की बात करता है, या तो पार्टनर से दूर जाने की बात कर रहा है, या तो झगड़ा विवाद से दूर जाने की, मतलब जो झगड़े हो रहे थे वो झगड़े से दूर, मतलब अब नहीं करेंगे झगड़ा, ठीक है। और नहीं तो झगड़ा होती है तो हमारा लव चली जाएगी, इस टाइप का डर, ये इस टाइप का एनर्जी ये कार्ड बताता है कि बहुत ही दुख हो रहा है कि हमारे अंदर झगड़ा विवाद हुआ और हम अलग हो गए। ये वाला कार्ड ये भी बताता है, और ये भी बताता है कि झगड़ा विवाद हो रहा है, पर झगड़ा विवाद को दूर करना, पर दोनों में से कोई एक होगा, अलग अलग लिब्रास के। पर इसके, सॉरी, इसके साथ जो कार्ड आया ना माय डियर, एम्प्रेस आया। एम्प्रेस क्या बोलता है? देखिए, एम्प्रेस कार्ड बहुत अच्छा कार्ड माना जाता है। एम्प्रेस कार्ड बोलता है कि जिसके अंदर हर तरीके का मतलब अच्छाइयाँ हैं और पोटेंशियल है, मतलब ये सब कुछ कर सकते हैं, ये एम्प्रेस सब कुछ कर सकता है। ये अच्छे, मतलब बुरे को बुरे, बुरे से जितना भी बुरा हो जाए उससे भी अच्छे में तब्दील कर सकते हैं ये। और ये ऐसा है कि ये अपना भी देखभाल कर रहे हैं, अपने रिलेशनशिप को भी खूबी से देखभाल कर रहे थे कि रिलेशनशिप ठीक रहे। कुछ ऐसे भी लिब्राज होंगे जिनके फीमेल की प्रेगनेंसी भी बताते हैं, ठीक है, लिब्रा फीमेल की,
या लिब्रा के जो पार्टनर है, मेल लिब्रा के जो पार्टनर फीमेल होगी, उनका भी प्रेगनेंसी बताते हैं, ठीक है, जिनकी शादी वगैरह हो गई है, ओके। पर बात यह है कि आप ध्यान रखना, झगड़े विवाद रूडनेस ये सब चीज़ें थोड़े से आपके रीडिंग में आई हुई है। तो रीडिंग हम क्या करते हैं, इसीलिए रीडिंग टैरो रीडिंग होती है कि आपको गाइडेंस मिल जाए और उस हिसाब से आप जहाँ जो जो चीज़ें आपको पसंद नहीं है वो चीज़ों को आप क्रिएट ना करें, ठीक है। ये एनर्जीज है, एनर्जीज, ये हुआ नहीं, घटना घटा नहीं है, पर एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करता है लव लाइफ में या किसी भी में, क्योंकि एनर्जी जैसा होता है वैसा ही हम जो है एक्ट करते हैं, ठीक है। अगर अंदर अंदर गुस्सा आता है तो हमें वो बाहर निकल आता है गुस्सा बातचीत में, इसी तरह एनर्जी इस तरीके से काम करता है। पर एनर्जी अगर हम उसको मेडिटेशन के द्वारा उसको ठीक कर ले, मतलब अगर ज़्यादा ही नाराज़गी, ज़्यादा ही प्रॉब्लम आ रही है आप लोगों के अंदर बिहेवियर में या ऐसा कुछ बातचीत में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो आप लोग मेडिटेशन करिए, ओके। सो मेडिटेशन के काफ़ी किस तरह किया जाता है, यूट्यूब में काफ़ी ऑडियोज़ है और हम सब करते हैं, आप भी करिए मेडिटेशन, जीवन को बदल देता है और अच्छी की तरफ ले जाता है, ओके। सो ये जो बॉटम ऑफ द डेक में जो कार्ड है, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, एक कार्ड कहता है कुछ भी हो जाए कोशिश करते रहना है, ये कार्ड। अब कोशिश किस पे करना है, किस पे करना है, लव में, लव लाइफ के लिए, ठीक है, लव पार्टनर के लिए कोशिश करना है। इसके नीचे का कार्ड भी बहुत अच्छा, नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स जो है वो प्यार का संदेशा लाने की बात करता है, ओके। फोर ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, इसके नीचे का कार्ड है फोर ऑफ वॉन्ड्स। फोर ऑफ वॉन्ड्स शादी की बात करें, जिन्होंने शादी नहीं हुई उनकी शादी की बात करते हैं, शादी के बाद सोचने की बात कर रहा है कि ये हुआ नहीं है, ये एनर्जी है, शादी के एनर्जी ऐसा हो गया किसी किसी लिब्रास के, हो सकता है शादी के लिए इच्छा हो जाना कि अब तो हमें शादी कर लेना चाहिए, हो सकता है शादी के बाद झगड़े विवाद खत्म हो जाए, ऐसा कुछ। और जिनकी शादी हो गई सपोज, वो अपना कुछ, ये एक न्यू होम की भी बात करता है, नया घर की भी बात करते हैं कि आपने एक नया घर ले लिया, ठीक है, उसके बात करते हैं, उसके सेलिब्रेशन हो रहा है, ये भी है, ठीक है। सो देख लिए थ्री कार्ड्स नीचे और भी नीचे। अब हम देखते हैं लिब्राज, आपके पार्टनर की एनर्जी देख ली, आप आपकी एनर्जी देखेंगे, ठीक है। सो आपके नवंबर 1 to 15 2025 नवंबर 2025 के लिब्रा के खुद की एनर्जी, इंटेंशंस, ठीक है। वो किस एनर्जी में रह रहे हैं, उनका उनके क्या चल रहा है, उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है वो हम देखेंगे, ओके। द स्टार, द स्टार ऐसा कार्ड है कि जो भी कुछ बुरा है उसको सब छोड़ देना है, खत्म हो गया, आप सिर्फ अच्छा ही अच्छा है, ये स्टार कार्ड ये बात करता है, सब अच्छा ही अच्छा है, अब कुछ भी बुरा नहीं है, और इस तरीके से थॉट्स। अब हम देखते हैं इसके साथ के कार्ड देख के और ज्यादा फाइनल हो जाएगा। टू ऑफ कप्स सोलमेट का कार्ड है, टू ऑफ कप सोलमेट का कार्ड है। तो ये जो अगर आप मतलब रीडिंग देख रहे हैं, प्यार से देख रहे हैं, है ना, उम्मीदों से देख रहे होंगे कि आगे क्या है, मैं आपको बता दूं आप दोनों सोलमेट्स हैं, ठीक है। अब 10 स्टार एंड सोलमेट बन के तो स्वर्ग बनाता है, मतलब आप दोनों दोनों के आपकी लिब्राज, आपकी एनर्जी स्वर्ग ज्यादा सुंदर आपकी एनर्जी आई हुई है, बहुत अच्छा, वेरी गुड, कंग्रेचुलेशंस माय डियर लिब्राज। द स्ट्रेंथ, वाह, आप आपके पार्टनर की भी द स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ मतलब है आप कुछ भी कठिनाई आए आप उसको काबू में कर लोगे, एकदम मुट्ठी में, ऐसा है। द वर्ल्ड, स्ट्रेंथ के साथ द वर्ल्ड आया, माय डियर लिब्रास, आप तो बड़े अच्छी एनर्जी में है। नवंबर 1 to 15, द वर्ल्ड, वर्ल्ड मतलब क्या होता है, आप ग्रोथ होता है, प्रॉस्पेरिटी, वर्ल्ड ऐसा है कि मतलब ऐसा कहते हैं ना, आई एम टॉप टॉप ऑफ द वर्ल्ड, ऐसा। द स्ट्रेंथ में आपने वर्ल्ड कायम करी है, आपकी जो स्ट्रेंथ है, और आपने मतलब ग्रोथ की तरफ आगे बढ़े, और आपका आप समय के इंतजार कर रहे हैं बस कि समय आएगा तो ये जो हमारी जो रिलेशनशिप है वो बिल्कुल हेवन, जो हेवनली जो फीलिंग है वो देगा, ये आपकी है। फोर ऑफ वंस,
शादी, यस, शादी या तो जिनकी शादी हो गई वो घर बना रहे हैं, ओके, जिनकी शादी हो गई वो घर बना रहे हैं, नया न्यू होम, अब पीछे भी आया था, मतलब एनर्जी है। आपके पार्टनर के भी आया था सेम, 4 ऑफ वांड्स, उनके भी आया था स्ट्रेंथ कार्ड। आप दोनों मिलके तो बहुत अच्छा करने वाले हो, फिर लड़ क्यों रहे हो? अब तक आपकी बहुत लड़ाई चली है ऐसा लग रहा है। लड़ो मत माय डियर, बहुत अच्छे आप दोनों के इंटेंशंस बहुत अच्छे हैं। तो जब आप दोनों के इंटेंशन अच्छे हैं, थोड़ा अच्छे कन्वर्सेशन करो, एक दूसरे को समझो, ओके। आप मतलब एक तो सबसे बड़ी बात है, जब दूसरा कहता है तो एक जना कहता है तो दूसरे को चुप होके सुनना होता है, ठीक है। ये चीजें ना लड़ाई नहीं बनाता, चुप होके सुनना और शांत होकर, और दिल और दिमाग में ये चीज रखो, इंटेंशंस बहुत अच्छे हैं, ओके। 8 ऑफ स्वर्ड्स एंड 4 ऑफ वांड्स, ये कहता है 8 ऑफ स्वर्ड्स, पता है क्या बोलते हैं? ये कहता है शादी चाहते हैं पर रास्ता नहीं मिल रहा समझ नहीं आ रहा कहाँ होगा, कैसे होगा, किस तरीके से होगा। आप लोगों की किसी किसी ज्यादातर लिब्रास के फैमिली प्रॉब्लम है लग रहा है, मतलब अड़े आ रहा है। फैमिली कुछ और चाहते हैं, आप कुछ और चाहते हो, ज्यादातर लिब्रास के ऐसे हैं, क्योंकि ये कार्ड बार बार आ रहा है, ओके, बाधा के। तो ये 9 ऑफ स्वर्ड्स, 9 ऑफ स्वर्ड्स ऐसा कहते हैं, बाप रे, दुख होना, बहुत दुख, बहुत दुख, क्यों दुख भाई इतना? अब इसके साथ जो कार्ड आएगा उससे पता लगेगा। द एम्परर, एम्परर ऐसा कार्ड है कि जो कि अपने बलबूते पे अपनी जिंदगी बनाता है, ठीक है, वो अपनी मेहनत करके सब कुछ बनाता है। ऐसा हो सकता है माय डियर, आप समझने की कोशिश कीजिए। द एम्परर के साथ 9 ऑफ स्वर्ड्स आया, उनको ऐसा लग रहा है मैंने इतने किया फैमिली के लिए, और फैमिली की वजह से मुझे इतना चोट पहुंच रही है, मेरा प्यार मुझे दूर जा रहा है, ऐसा वाला ये हो सकता है। दूसरी बात ये हो सकता है कि द एम्परर जो है ना, ये थोड़ा सा लव एक्सप्रेसिव नहीं होते। द एम्परर होते हैं अपने दिल की बात नहीं कह पाते, ठीक है, पर वो बहुत ही जिम्मेदार, बहुत ही अच्छे एक इंसान होते हैं, रूल्स मानते हैं, ठीक है ना, नियमों को मानते हैं, उसको उसके खिलाफ नहीं जाते। ऐसा हो सकता है इस वजह से आप दुखी हैं, आपके अपने ही बनाए हुए रूल्स एंड रेगुलेशन से आप दुखी हो गए, कि ठीक है। और 2 कार्ड्स लेंगे उसी से समझ आएगा। किंग ऑफ पेंटिकल्स माय डियर लिब्रास, एंड 3 ऑफ वांड्स माय डियर लिब्रास। अभी मैं बोलूंगी तो आप लोग अभी झूठ बोलोगे। लिब्रास आपकी एनर्जी है, ओके, आपकी एनर्जी है। आप देखिए शुरू से बहुत अच्छे आ रहे थे नवंबर में, 2025 1 to 15, शुरू से बहुत अच्छे आ रहे थे, लास्ट लास्ट बीच बीच में आपकी ना दिल टूटा, ऐसा कुछ हुआ, कुछ बातचीत हुई, कुछ प्रॉब्लम हुआ। हो सकता है आपने घर में शादी की बात करी, घर वालों ने थोड़ा सा, जिसको एक होता है ना, थोड़ा सा परमिशन दीजिए। हिंदी में एक होता है, मैं दिल्ली में रहती हूँ, दिल्ली में एक बात कहते हैं रायता फैलाना तो हो सकता है उन्होंने ऐसा किया। प्लीज मेरे साथ आप भी हंसिए आप गंभीर मत रहिए, क्योंकि अभी जो कार्ड बोलूंगी उससे आपको भी खुश होना है। किंग ऑफ पेंटिकल स्टेबिलिटी की बात करते हैं, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, एंड बहुत ऑनेस्टी के साथ, बहुत ही हैप्पीली, मतलब क्या बोलूं मैं, एकदम बहुत ही किंग, एक तरह एकदम उनका मतलब, किंग ऑफ पेंटिकल्स ऐसे इंसान है जिसके पास सब कुछ काबिलियत है, सब कुछ है, सब, उसके किसी चीज की कमी नहीं है, ओके। ऐसा है। उसके साथ क्या आया पता है? 3 ऑफ वांड्स। 3 ऑफ वांड्स क्या कहते हैं कि आप अब तक जो हमारे अंदर प्यार थी उसको हम आगे बढ़ाएंगे, लॉन्ग 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 तक, मतलब इतने लॉन्ग लॉन्ग कि एकदम आखिर तक, जीवन के आखिर तक हमारी रिश्ता जो है, हमारे प्यार जो है, हम वो बने रहे, इसके लिए हम काम करेंगे। ये आपके लिब्राज, आपकी एनर्जी है, ओके। और देखिए अलग अलग लिब्राज के लिए अलग अलग बात होगी, सो ध्यान रखना इस बात का, ठीक है, टेंशन में मत आइएगा। 7 ऑफ स्वर्ड्स कहते हैं कुछ ना कुछ छुपा हुआ है इस रिश्ते में। क्या छुपा हुआ है? अलग अलग उसके अलग अलग बात होंगे। पेज ऑफ स्वर्ड्स, आप बोलना चाहते हो, उसको क्लियर करना चाहते हो, कुछ छुपा हुआ क्लियर करना। 8 ऑफ कप्स जो है, आप दुख
दुख से हो आप, और जो आपके छुपा हुआ है या झूठ है या कोई ऐसी चीज़ें हैं जो बाहर आना बहुत ज़रूरत है, वो आप बाहर ले आइए, ठीक है? सो देखिए, मेरा ये मानना है कि जो सच है, वो है। उसको छुपाने का कोई फ़ायदा नहीं है। और लव जो रिश्ता जो है ना, वो सभी के कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो दूसरों के बताने के लायक नहीं होती, पर लव में बतानी ज़रूरी होती है, तभी रिलेशनशिप और पक्का होता है, ठीक है? सो अगर जो लिब्रास के कोई बात छुपी हुई है और वो आप बाहर निकाल दीजिए, और 2-4 दिन की दुख होगी, परेशानी होगी, पर लॉन्ग टर्म शादी सब कुछ आ गया। अब हम फाइनल में देखेंगे क्या होने जा रहा है। क्या आपके लव लाइफ में आपके एनर्जीज ऐसे हैं, एनर्जीज के हिसाब से आने वाला दिन होगा, क्या कुछ अलग अच्छा, बहुत अच्छा कुछ होगा। देखते हैं, ओके। इसको हाँ, काटा नहीं है कार्ड को, काट लिए। अब हम देखो फर्स्ट कार्ड 8 ऑफ कप्स, दुख। 8 ऑफ कप्स दुख को बताते हैं, दूर हो जाने की बात करते हैं एक दूसरे से। भाई ऐसा मुझे अच्छा नहीं लग रहा, ओके। 4 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स भी दुख की बात करते हैं, मिसिंग, कुछ मिसिंग की बात करते हैं, शुरू शुरू की होगी नवंबर की, हो सकता है ये शुरू की है इधर इधर, पर आपके अलग अलग लिब्रास के अलग अलग बातें हो सकती है, हो सकता है ये बीच बीच में हो जाए ये वाले, ठीक है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स कहते हैं कि आप दोनों ने मिलके बहुत काम कर रहे हो ताकि लव लाइफ टिक जाए। एस ऑफ वॉन्ड्स, यस, दुख, बहुत दुख, दोनों बिछड़ना, बिछड़ने की बात करता है ये पीछे भी आया था माय डियर। 8 ऑफ कप्स, ये बिछड़ने की बात करता है। ये कहता है कि मिसिंग, आप एक दूसरे को मिस कर रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा, और नहीं सहा जा रहा है दूरी, ऐसा एक गाना है, वो सहा ना जाए, पता नहीं ऐसा, दूरी ना सहा जाए, ऐसा ये वाले कार्ड कहता है। अब उसके बाद आप दोनों एक दूसरे के साथ फिर बना रहे हो, आप सोच रहे हो हमने तो कितने काम किए, कितना एनर्जी लगाए, कितना टाइम लगाया इस रिलेशनशिप में, कितना कुछ किया, ये दोनों एक दूसरे को सोच रहे हो, फिर क्या कर रहे हो देखो। एस ऑफ वॉन्ड्स, ब्रांड न्यू स्टार्ट, स्टार्ट हो रहा है दोबारा, यस। देखो मैं क्यों बोल रही हूँ ब्रांड न्यू स्टार्ट, ये कार्ड बोलता है वैसे तो, ठीक है। स्पॉन्टेनियस एंड इंटेंस लव, इसके नीचे लिखा कर्सिव में, ओके। सो लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा, प्यार में सब कुछ रखा, ओके। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, मेटेरियलिस्टिक एंड थ्रिविंग लव। तो ये जो बात है ना, 9 ऑफ पेंटिकल्स, ये क्या बोलता है, ये कहता है कि आप दोनों बहुत ज़्यादा एक दूसरे के बारे में सोच के, बहुत ज़्यादा, जैसे लॉन्ग टर्म में आप एक दूसरे को मतलब लॉन्ग टर्म में देखना चाहते हो, लॉन्ग टर्म के लिए। और मेटेरियलिस्टिक मतलब आप सोच रहे हो क्या क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या चीज़ें होगी, ठीक है। ये इसके इसके साथ जो कार्ड आएगी वो फाइनल, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ऐसा पर्सनालिटी है, ऐसा ही एनर्जी है जिससे कि वो पैसों के लिए सब कुछ करता है, सब कुछ, मतलब वो परिवार के लिए मेहनत करता है। आप क्वीन है तो आप एनर्जी में मत जाइए, हो सकता है कि आप मेल हो, और ये और आप दोनों की बात करूंगी क्योंकि आप दोनों की आगे की बात है। आप दोनों मिलके बहुत बहुत मेहनत कर रहे हो, जो करना है कर रहे हो, जो पैसे की जरूरत है, पैसे की जरूरत अगर है तो पैसे कमा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो स्टेबिलिटी के लिए। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बहुत अच्छा कार्ड है, ओके। किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आप दोनों आ गए, मिल गए दोनों, लो हम दोनों को देखो एक ही साथ आए, किंग एंड क्वीन, ठीक है। सो अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, अब तो ठीक है, अब स्माइल करिए, ओके। किंग ऑफ कप्स के साथ क्या कार्ड आया है दिखाते हैं, एक मिनट। किंग ऑफ कप्स के साथ अम, ये किंग, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, दोनों अलग है। पेंटिकल्स क्या बोलते हैं, पेंटिकल्स बोलते हैं पैसों, जो मेटेरियलिस्टिक नीड जो बोलते हैं वो, और वॉन्ड्स क्या बोलते हैं, एक्शन, जो भी नीड है उस नीड के प्रति एक्शन लेना, जो भी आपको जो चाहिए लाइफ में, लव लाइफ में, उसके वो जो चाहिए उसके लिए काम करना, उसके लिए एक्शन भी लेना, ठीक है।
चैरिस्मेटिक एंड कॉन्फिडेंट लव, ये है। 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स क्या कहता है, ये किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ आया। 5 ऑफ कप्स ये बात करता है कि मिसिंग एनर्जी बोलते हैं, मिसिंग लव, मिस करना, लव को मिस करना। लव मिस करने के साथ आपका किंग ऑफ वॉन्ड्स आया, तो आप जो मिस कर रहे हो, तो उस मिसिंग जो एनर्जी है उसको आप ठीक कर रहे हो। कुछ कुछ लिब्रस के लिए अलग अलग बात होगी जो ठीक मतलब हो सकता है आपके ये जो है ना अबंडेंट एंड मतलब ऐसे ऐसे कार्ड है जो कुछ चीजें आपको ऐसा लगता है कि कोई मिस कर रहे हैं, जितना है उतना उससे भी ज्यादा चाहिए, इस ये कार्ड ये कहता है। ओके, नेक्स्ट है जस्टिस, ये लास्ट 2 कार्ड्स लेंगे हम, जस्टिस एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, वेरी गुड। अब देखिए, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स क्या कहते हैं, इम्पेशेंट एंड कंफ्यूज्ड लव, मतलब आप कंफ्यूज्ड में हो, कंफ्यूजन में हो, कंफ्यूज्ड हो रहे हो कि क्या होगा आगे, क्या हो सकता है, क्या नहीं होगा। नवंबर 15 तक है ये 2025। जस्टिस, जस्टिस आप ही के साथ होगी, जो भी प्रॉब्लम पीछे की हुई है, ये मेजर आर्काना है। मेजर आर्काना जो है ना वो होती है। ये क्या है जो आप लोग चाहते हो, आप ध्यान रखना, आप जो चाह रहे हो ठीक से चाहना। अगर आप अलग होना चाहते हो तो अलग हो जाओगे, ध्यान रखना। चाहना जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट। पर इसमें क्या लिखा हुआ, फेयर एंड डिजर्विंग लव, मतलब ये फेयर फेयर होता है, मतलब क्या होता है कि आपकी तरफ जजमेंट आती है, आप चाह रहे हो कि हमारी प्यार की जीत मिले, तो जीत होगी, ठीक है, इस तरीके से। और पहले मैंने डीन में देखा है आप दोनों सोलमेट्स हो, सो प्लीज डोंट फाइट, ओके। एंड आप एक दूसरे पर भरोसा कीजिए। और मैं एक बात कहूंगी कि जितना खुद से प्यार करने होते हैं ना, उतना ही लव पार्टनर से प्यार करने होते हैं, ठीक है। क्योंकि कहते हैं जब हम लव करते हैं तो वो हमारा दिल और दिमाग में आधा हिस्सा हो जाता है। तो हम अगर कहते हैं ना, अगर हम अपने लव पार्टनर से दुख देते हैं तो दुख वो हमारे पास वापस आती है। क्यों आती है, क्योंकि वो पार्ट हमारे अंदर अब आ गया है, वो हमारे हमारा जो प्यार है वो अब हमारा हो गया है, मेरा अब अकेला अकेले नहीं रह गए, अब मेरा और तुम्हारा प्यार हमारा प्यार हो जाता है, इसीलिए, ठीक है। सो मैं बहुत थोड़ी थोड़ी इस तरीके से बोलूंगी, प्लीज बुरा मत मानिएगा, मैं थोड़ी बोलती हूँ इस तरीके से, क्योंकि मैं अगर कहीं देखती हूँ ना कि दोनों प्यार करने वाले अलग हो रहे हैं तो मुझे बहुत दुख होता है। तो मुझे अलग नहीं होना, प्यार किया है तो प्यार की जीत, ये कार्ड भी जीत ही बोलती है, ठीक है, प्यार की जीत होगी। फाइनेंसेस एंड करियर, आप दोनों के फाइनेंसेस और करियर में प्रॉब्लम है क्या, फाइनेंशियल इश्यूज आर फैक्टर इन योर लव लाइफ राइट नाउ, क्या ऐसा है? अगर ऐसा है तो देखते हैं क्या बोल रहे हैं, क्या ब्लेसिंग्स दे रहा है। सेपरेशन, ओ माय गॉड, सेपरेशन आया, टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज ऑन द हॉरिजॉन, नहीं, नो। देखते हैं इसका आगे क्या है। फ्लर्ट, क्या आपने पुराने मतलब जो पार्टनर है उसी से फ्लर्ट कर रहे हो दोबारा, एक्सटेंड योर लाइट हार्टेड एनर्जी टू अदर्स, हो सकता है ऐसा हुआ, मैं बताती हूँ। फिर दोनों ऐसा लगा कि सेपरेट हो गए, फिर उसके बाद आपने दोनों ने एक दूसरे से फ्लर्ट करना शुरू किया, जैसे कि शुरू शुरू में किए थे जब लव लाइफ शुरू हुई थी, लव लाइफ शुरू, ठीक है, ऐसा वाला। देखते हैं ये का रोमांस फीलिंग्स, रोमांटिक फीलिंग्स, योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। तो ऐसा है कि वो कह रहे हैं कि बाहर और कहीं लव को एक्सप्लोर मत करो, कि आप यही ठीक हो, जिसके साथ आप हो, किसी और के साथ फ्लर्ट मत करना, ठीक है। अगर आप किसी लव पार्टनर से प्यार करते हो तो उन्हीं के बन के रहना चाहिए, ये ये कार्ड ये कह रहा है, मैं नहीं, ओके। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, ठीक है। लव लाइफ में ऑप्टिमिस्टिक रहो, पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग यू रोमांस। तो सोचो कि अगर हम अपने प्यार पे विश्वास रखेंगे और स्टैंड रखेंगे अपना प्यार के लिए, तो आपके लव हमेशा खिलेगी, ठीक है। इसकी अच्छा, मैंने ना एक चीज देखा नहीं था, इसकी जो आपकी जो फ्यूचर है ना, इसके बॉटम ऑफ द डेक द टावर बोल रहे हैं, बॉटम ऑफ द डेक मैंने देखा नहीं था, ये ब्रेकअप एंड ट्रूथ,
रिवोल्यूशन बोल रहे हैं। तो टार ऐसा करते हैं, मैं आपको थोड़ा बोलना चाहूंगी। टार कार्ड जो है ना, ये आपके जो फाइनल जो कार्ड्स थे ना, इसके बॉटम ऑफ द डेक का था, जो मैंने आप लोगों को दिखाया नहीं था, मतलब मैंने भी नहीं देखा था। पर इसके नीचे ना टार है। टार का मतलब पता है, मैं बता दूं आपको, आप लोग जरूर आप देखते होंगे ये रीडिंग, आपकी टैरो रीडिंग। टार की मतलब है कि सब कुछ टूट जाना। अब क्या टूट जाना, वो अलग अलग लिब्रास के लिए अलग अलग बात होगी। हो सकता है जो प्रॉब्लम्स थी वो सब खत्म हो जाना, और हो सकता है ये देखो, मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। यहाँ पर ब्रेकअप हुआ, ये टूटा, दुख से बैठे हुए अकेली एक पर्सन बैठा हुआ है, और यहाँ पर देखो इसके पीछे दो जने मिल रहे हैं। इट मीन्स टूटना, टूट कर फिर बनना, ये आपका कार्ड की मीनिंग है। ओह, इसके नीचे द वर्ल्ड है। द वर्ल्ड मतलब दुनिया को जीतना, अपने प्यार की दुनिया को बनाना, ड्रीम कम ट्रू होना। इसके नीचे ड्रीम कम ट्रू हो गया लिखा हुआ है कर्सिव में, आप पढ़ सकते हो, ठीक है। और पेज ऑफ स्वर्ड्स, बातचीत करना, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, आगे बढ़ाना प्यार को, ये सब चीजें, ठीक है। अच्छा आ रहा है, डोंट वरी, ठीक है। और क्या बोला है डिवाइन ने, क्या बोला, स्टे ऑप्टिमिस्टिक, मतलब आप दोनों एक दूसरे ऑप्टिमिस्टिक रहिए, एक दूसरे के प्रति प्यार, विश्वास, भरोसा, प्यार पे भरोसा रखिए। अब एंजल्स आपके कितना साथ दे रहे हैं वो देख लेते हैं। इसके साथ का ही पार्ट है, ये जो कार्ड्स लिया है ना मैंने डिवाइन का, इसी के साथ का ही पार्ट है जर्नी। ये कह रहे हैं कि इट इज टाइम टू प्रिपेयर फॉर ए जर्नी, आप घूमने चले जाइए दोनों, ठीक है। ये कह रहे हैं कि आप घूमने जाओ कहीं, सब ठीक हो जाएगा। आप प्लान प्रोग्राम कर लो। ये कह रहे जर्नी जर्नी आपको करना चाहिए। अम, अम, अच्छा, ये कह रहे हैं कि आपको, ये कार्ड ये कह रहा है, काफी ज्यादा लिखा हुआ, मैं इसका शॉर्ट में बोल रही हूँ, कि ये कह रहे हैं कि थोड़ा घूमने जाओ और आप दोनों का सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि मेरा आशीर्वाद, मेरा ब्लेसिंग्स आपके साथ है। डिवाइन मैसेज है ये, आस्क फॉर हेल्प। अगर आपको कहीं आपको ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप टूट रहा है, खत्म हो रहा है, तो कह रहे एंजल्स आपके लिए रेडी है मदद करने के लिए। आप ईश्वर को, गॉड, अल्लाह, जिन कम्युनिटी, जहां से भी आप बिलोंग करते हैं, जिस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, आप जिन्हें विश्वास करते हैं, डिवाइन को, यूनिवर्स को, गॉड, अल्लाह, सब एक है, उनसे आप मदद मांगिए, वो आपके मदद करने के लिए हर समय तैयार है, ठीक है। ये ये देखिए, फाइनेंस, फाइनेंस के साथ ये कार्ड आया था, जर्नी, ठीक है। और सेपरेशन के साथ ये कार्ड आया था, आस्क फॉर हेल्प, हेल्प। फ्लर्ट के साथ ये कार्ड क्या आया, देखो, लॉस्ट एंड फाउंड, जो खो गया वो मिल गया, क्योंकि फ्लर्ट कर रहे हो, ये फ्लर्ट का कार्ड है। तो फ्लर्ट मतलब अच्छा तो लगता ही है, पर किसी और के साथ नहीं, अपने ही लव पार्टनर के साथ अच्छा लगता है। लॉस्ट एंड फाउंड, जो खो गया था वो मिल गया, ठीक है। स्टार गेजिंग, ये जो कार्ड ये बोलता है, जब जो स्टार जो होता है ना, ये जो आपके एक, आई थिंक स्टार कार्ड आपके लिब्रा के एनर्जी में भी आया था। जो ये कार्ड ये बोलते हैं कि स्टार जब आसमान में पूर्णमासी होती है, और जो सारे स्टार्स को हम देख पाते हैं, खूब सारा स्टार्स होते हैं, तो वो आपको एनर्जी देगा, वो फेरी, वो एंजल्स, वो डिवाइन का ही आशीर्वाद होता है। तो अगर आप बिलीव करते हैं तो आप बिल्कुल, आप रहिए सॉलिट्यूड नीचे, ठीक है। तो ऐसा है, थिंक ऑफ बीइंग अलोन एज मीनिंग यू आर ऑल वन एंड इन टोटल हार्मोनी विथ एवरीथिंग। तो आप अपने अंदर, अगर आप अपने आप को अकेले फील करते, तो आप कभी भी अकेले नहीं हैं। ये कार्ड में जो बाकी लिखा है उसकी बात कर रही हूँ, आप कभी भी अकेले नहीं हैं। एंजल्स, भगवान, ईश्वर, गॉड, अल्लाह, सब आपके साथ हैं, और आप उनको फील करिए, ये बात कर रहे हैं। अब हम देखेंगे आपके पार्टनर के हिडन मैसेज, मतलब जो दिल का जो बात है ना, जो वो कह नहीं पाते, हो सकता कभी कभार कहते भी होंगे, पर हम फिर भी हम एक बार आपके लिए लिब्रास के पार्टनर के मैसेज क्या होगी हिडन।
एस्केप, आई लेफ्ट व्हेन थिंग्स गॉट हार्ड। ये कह रहे हैं कि जब चीज़ें जब बहुत कठिन हो जाता है, जब मुश्किलें ज़्यादा हो जाती है, तब मैं उस जगह को छोड़ देता हूँ। ये ऐसा पीछे भी देखा था कि ये कार्ड आए थे, एट ऑफ कप्स। एट ऑफ कप्स छोड़ जाने की बात करता है जगह को। इंस इनसेपरेबल, देखिए वो कह रहे हैं आवर लव इज ऑलवेज देयर डिस्पाइट द डिस्टेंस, मतलब चाहे हम कितना ही डिस्टेंस में रहे, हमारा प्यार क्या है, ऑलवेज देयर, हमेशा साथ साथ है। हम सोल टाई, हमारा ये जो आई ऑलवेज फील कनेक्टेड टू यू, सोल टाई, हमारा सोल जो है कनेक्टेड है। मैं आई ऑलवेज फील, मैं हमेशा ये फील करता हूँ कि हमारा दिल जो है, हमारा आत्मा कनेक्टेड है। वैल्यूज, वी हैव टू मेनी डिफरेंसेस वैल्यूज, ये कह रहे हैं कि हमारे हो सकता है हमारे आप दोनों के वैल्यूज अलग अलग हैं, ठीक है। सो अब दूसरे कार्ड से हम थोड़े चार ले लेंगे, क्योंकि इसके चार लिए थे। मेरा इच्छा था कि मैं दो कार्ड्स लूंगी, पर चार ले लिए, पता नहीं डिवाइन यूनिवर्स ने बोला है शायद। तो अब हम देखते हैं कि आपके और क्या बात आपके पार्टनर आपको क्या बोल रहे हैं। प्लीज आप देख के जाइए। आई विश आई कुड ट्रीट यू बेटर, क्या अगर वो गलत बिहेवियर आपके साथ किया है तो वो उनका दिल कहता है कि वो और भी अच्छा ट्रीट आपको कर सकते थे, मतलब अच्छा बिहेवियर आपके साथ कर सकते थे। वो इच्छा जता रहे। थैंक यू फॉर योर स्टैंड इन माई फेवर, आप उनके फेवर में खड़े हो, इसके लिए उनकी तरफ से बहुत धन्यवाद। आई स्टिल फील द सेम फॉर यू, आपने जो फील करते हो वही वो फील करते हैं। स्टिल थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ माई लाइफ। ओह माय गॉड, इसी से खत्म हुआ आपके लव लाइफ के। थैंक यू, आप मेरे जीवन का एक पार्ट हो। थैंक यू, आप जो आप मेरे साथ खड़े हो, जो भी आप सोचते हो मैं वही सोचता हूँ। बहुत सारा अच्छे अच्छे मैसेजेस आपके पार्टनर की तरफ से। अब मैं आपसे एक सजेशन लेना चाहूंगी, कंपेटिबिलिटी रीडिंग करना चाहती हूँ आपके, मतलब लिब्रा के साथ साथ बाकी और सन मून साइंस की, जो जैसे कि और बाकी जितने भी जोडियक साइंस है, उन सबके साथ लिब्रास के कंपेटिबिलिटी रीडिंग, कि वो कैसी कितने कंपेटिबल है लिब्रा बाकी और जोडियक साइंस के साथ। और इससे आपको भी पता लग जाएगा आप जिनके साथ प्यार में हो उनके साथ आप कितने कंपेटेबल हो, ओके, और आगे भी कितना रहेगा। और ये मैसेज में आप लिख देना कि आप चाहते हो कि नहीं चाहते। बाकी आपके लव लाइफ के लिए मेरी तरफ से ढेर सारी खुशियाँ, सॉरी ढेर सारे ब्लेसिंग्स। आप, मैंने नवंबर की ओवरऑल रीडिंग मैंने कर चुकी हूँ, पूरी नवंबर की। प्लीज़ वो आप देखिएगा, उससे भी काफ़ी गाइडेंस आपको मिल जाएगी अगर आपने नहीं देखा तो। अगर मेरी रीडिंग आपको पसंद आई, अगर आपको लगा कि मैं बहुत अच्छा रीडिंग किया है और मैं बहुत समझा के रीडिंग करती हूँ, इस तरीके की रीडिंग आपको पसंद है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच, लव यू, बाय।